Hello student, we will talk about the third lesson for the class 12th, deep water and its question answers part 1। आज हम जो है क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के इंग्लिश चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है जो आपके सामने ये है डीप वाटर, और इसे लिखा है विलियम सी डगलस ने। पहला इसका पार्ट है एक्सरसाइज का अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। ठीक है, डगलस किस प्रकार अपने पाठकों को यानी रीडर्स को उस भय के बारे में स्पष्ट करते हैं जो उन्होंने लगभग अपने डूब ही जाने पर महसूस किया था, एहसास किया था, और उन विवरणों का भी वर्णन कीजिए जिनका प्रयोग उन्होंने वर्णन को स्पष्ट करने के लिए किया। ठीक है, तो हमारा आंसर है डगलस गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन टू मेक क्लियर टू द रीडर्स होगा यहाँ पे, द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड इन द फियर इन द फॉलोइंग वे। डगलस निम्न प्रकार से अपने पाठकों को उस भय को स्पष्ट करते हैं जो उन्होंने लगभग डूब ही जाने पर महसूस किया था। ठीक, तो पहला पॉइंट है, ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, ही swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, ही वॉज फ्राइटनेड बट नॉट येट फ्राइटनेड आउट ऑफ हिज विट्स। वह बैठने की मुद्रा में नीचे पानी में गया, यानी लेखक जो है खुद बैठने की मुद्रा में नीचे पानी में गया। ही swallowed वाटर, उसने पानी निगल लिया था यानी उसके मुंह में पानी भर गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वह एकदम तली में पहुंचा। ही वॉज फ्राइटनेड, वह भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटनेड आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन वह अपने होश हवास नहीं खोए थे। वह भयभीत तो था लेकिन उसने अपने होश हवास नहीं खोए थे। फिर अगला दूसरा पॉइंट है, दोज 9 feet वर मोर लाइकली 90 एंड बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट। ठीक है, जो 9 फीट की गहराई थी वह 90 फीट की लगने लगी थी या 90 फीट से अधिक लगने लगी थी, और तली को स्पर्श करने से पहले जो है उसके फेफड़े ऐसे लगता था कि वे फट जाएंगे, क्योंकि पानी उसने ज़्यादा पी लिया था, निगल लिया था। ठीक, फिर उसके बाद है तीसरा, व्हेन हिज फीट हिट बॉटम ही समोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट ही थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। जब उसके पैर जो है तली से टकराए तो उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। ही समोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, एंड मेड व्हाट ही थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर आने के लिए ज़ोर से छलांग लगाई। ही इमेजिन्ड, उसने कल्पना की, ही वुड बॉव टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि वह जो है कॉर्क के गेंद की भांति पानी की सतह पर आ जाएगा। बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वह धीरे धीरे आया, इसके बजाय वह जो है धीरे धीरे आया। ही रीच्ड अप एज इफ़ यू ग्रैब ए रोप एंड हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ठीक है, यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, हम सही कर देते हैं, यहाँ पे टू होगा, टू। तो ही रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप एंड हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली बाई वाटर। वह ऊपर पहुंचा जैसे कि वह रस्सी पकड़ लेगा, पर उसके केवल हाथ में पानी ही पकड़ में आया था। ही वॉज सफोकेटिंग, ही ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम। उसका दम घुट रहा था, उसने चीखने का प्रयास किया पर कोई आवाज़ ही बाहर नहीं निकली। थस इट गिव्स many other details to make clear the readers the sense of panic that gripped him at that time। इस प्रकार वह अन्य विवरण भी देता है कि जो भय की भावना उसके मन में जो है घर कर गई थी और उसके लगभग डूब जाने पर महसूस हो रही थी, वह पाठकों को स्पष्ट कर सके, यानी उसने अपने रीडर्स को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नाउ लेट्स, हियर इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर।
लेखक जो है अपने पानी संबंधी डर से किस प्रकार विजय प्राप्त की, यानी पानी संबंधी डर जो उसके मन में था उस पर उसने किस प्रकार से विजय प्राप्त की उसके बारे में। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डगलस इन स्विमिंग फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, सॉरी यहाँ पे अप्रैल होगा, अप्रैल, ठीक। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डगलस इन स्विमिंग फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल एंड बिल्ड ए स्विमर out of him. He is still wondered if he would be 13, if he would be terror stricken. Terror stricken. ठीक, terror stricken. When he was alone in the pool. He was not satisfied until July that all the terror had left. Then he did the following to overcome his fear of water. तो शिक्षक ने डगलस को तैराकी का प्रशिक्षण अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक दिया था, ठीक है, और टीचर ने लेखक को एकदम तैराक बना दिया था, ठीक है। ही इज स्टिल वंडर्ड इफ़ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। लेकिन लेखक अब भी सोचता था कि जब वह ताल पर अकेला होता है तो उसके अंदर जो है भय आ जाता है, वह आतंकित हो जाता था, डर के नाते वह फिर से आतंकित हो जाता था, उसे डूबने का डर रहता था। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जुलाई, वह जो है जुलाई के अंत तक संतुष्ट नहीं हुआ था या संतुष्ट तक नहीं था कि दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि उसका सारा डर जो है दूर हो चुका था। देन ही डिड द फॉलोइंग टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तब उसने जो है अपने भय पर यानी पानी के अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए ये नीचे 2 कार्य दिए गए हैं वो किया। तो नंबर 1 है ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर लेखक गया। ही डाइव्ड ऑफ ए डॉक एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, उसने एक डॉक से गोता लगाया और झील के आर पार 2 मील की दूरी तय की। ही स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, उसने तैराकी की लगभग सभी विधियों का उपयोग किया, जैसे रेंगना यानी रेंग कर तैरना, क्रॉल, बेस्ट स्ट्रोक छाती के बल तैरना, ठीक है, साइड स्ट्रोक यानी पार्श्व तैराकी और पीठ के बल तैरना, ये सारी विधियाँ उसने अपनाई। वैन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, जब वह झील के मध्य में था तो उसने अपना चेहरा पानी में रखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न फॉर ए वाइल, और कुछ क्षण के लिए तो उसके मन में जो है फिर से डर पैदा हो गई थी, कुछ थोड़ी देर के लिए आ गई थी, यानी पुरानी डर। बट इट फ्लेड एंड ही स्वैम ऑन, लेकिन वह जल्द ही भाग गई, यानी डर जो है चली गई और जो है तैरता रहा, लेखक जो है तैरता रहा। फिर अगला है दूसरा, येट ही हैड रेसिडुअल डाउट, यद्यपि उसके मन में कुछ शंकाएं अवशेष थीं। एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही कैंप्ड इन द हाई मिडल बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, तो उसको जैसे ही अवसर मिला, यानी उसने जो है अगला अवसर जैसे ही उसको मिलता है तो वह वार्म लेक के पास पहुँचे घास के मैदान में शिविर लगाता है, कैंप्ड करता है, ठीक है, वार्म लेक के बगल में। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक, और अगले सुबह उसने जो है लेक में यानी झील में गोता लगाया। अगली सुबह लेखक ने झील में गोता लगाया। एंड स्विम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरा और वापस आया, ठीक है। ही शाउटेड विद जॉय ही हैड कंक्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और वह खुशी से चिल्लाया, चीखा कि उसने इस प्रकार से अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी।
नाउ थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंक्वेरिंग ऑफ इट, व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। डगलस वयस्क होने पर भी बचपन में भय के अनुभव का और उस पर विजय प्राप्त करने का वर्णन क्यों करता है, वह अपने अनुभव से क्या व्यापक अर्थ यानी क्या बताना चाहता है ये। डगलस हैड ए फियर ऑफ वाटर इन हिज चाइल्डहुड, डगलस को जो है पानी से डर अपने बचपन में ही था। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड इन द स्विमिंग पूल ऑफ YMCA, वह YMCA में लगभग डूब ही चुका था, यानी जब वह 11 वर्ष का था तो वह YMCA के पास एक तरण ताल था जिसमें वह लगभग डूब ही चुका था। द इंसिडेंट रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर इन हिम, यह घटना उसमें दुखद स्मृतियों और बच्चे के अंदर भय उत्पन्न करने वाली थी। दिस एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वाज ए हैंडीकैप ही सफ़र्ड फ्रॉम, और भय का अनुभव उसके लिए बाधा था जिससे वह कष्ट उठा चुका था। ठीक, ही ऑल्सो रिकाउंट्स हिज कंक्वेरिंग ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, और वह पानी के अपने भय पर विजय प्राप्त करने का भी वर्णन करता है। इट शोज़ हिज विल पावर टू लर्न स्विमिंग एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इससे उसके मन के अंदर यानी उसके अंदर जो तैराकी सीखने की और पानी के ऊपर विजय यानी पानी के भय पर विजय प्राप्त करने की इच्छा थी प्रदर्शित होती है यानी दिखाई देती है। इट डिस्क्राइब्स हाउ दीज थिंग्स हेल्प हिम डेवलप हिज पर्सनैलिटी, यह इसका भी वर्णन करती हैं यानी यह वर्णन करता है कि इन चीज़ों ने उसके व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार से सहायता की थी। ठीक है, ही इज़ ए रोल मॉडल फॉर द यंग, वह नव युवकों के लिए आदर्श के रूप में है। दे कैन इम्यूलेट हिज एक्सपीरियंस टू माउल्ड दियर लाइफ एंड पर्सनैलिटी, वह उसके अनुभवों की अपने जीवन में और अपने व्यक्तित्व को ढालने के लिए नकल कर सकते हैं, यानी डगलस के व्यक्तित्व का नकल अपने जीवन के व्यक्तित्व को ढालने में कर सकते हैं। ठीक है, उसके सीख को कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ही ड्रॉज द फॉलोइंग लार्जर मीनिंग, उसके लिए इस अनुभव का बहुत ही गहरा अर्थ है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फ्रॉम हिम, यानी उसके लिए जो ये एक्सपीरियंस है उसका बहुत ही गहरा अर्थ है, तो और बहुत ही व्यापक अर्थ है जो वह बताना चाहता है। ओनली दोज पीपल हु हैव नोन शिवर टेरर एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिसिएट इट, केवल वह लोग जो गहरे आतंक को यानी मन में जो बहुत बड़ा आतंक होता है जिसका अनुभव वो कर चुके होते हैं, ठीक है, और उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की यानी जिन्होंने उस पर विजय प्राप्त की है वही इस एक्सपीरियंस यानी इस महत्व को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के डर में ही आतंक है। रूजवेल्ट सेड, रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हम सबको जिस चीज़ से डरना है वह डर स्वयं है, यानी हमें जो है डर से डरना है, किसी चीज़ से नहीं, डर से डरना है और डर को अपने आप से दूर रखना है। ठीक है, डगलस हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशंस ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, डगलस ने दोनों चीज़ों के संवेदन का अनुभव किया है, मरने के संवेदन का भी था यानी मरने के संवेदन का भी अनुभव किया, ठीक है, मृत्यु के डर का भी अनुभव किया जो भी आतंक पैदा करता है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो है सारे अनुभवों को बताया है कि किस प्रकार से उस पर विजय प्राप्त की उन्होंने। तो दिस इज़ द लार्जर मीनिंग ही ड्रॉज फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, यह वह व्यापक अर्थ है जो डगलस इस अनुभव से साझा करता है, अपने इस अनुभव से साझा करता है यानी हम सबको बताता है। फिर अगला है, इफ़ समवन एल्स हैड नरेटेड, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इफ़ समवन एल्स हैड नरेटेड डगलस एक्सपीरियंस हाउ वुड इट हैव डिफर्ड फ्रॉम दिस अकाउंट, राइट अबाउट ए सैम्पल पैराग्राफ ऑफ पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स यहाँ पे और होगा, और पैराग्राफ्स from this text for the point of view of a third person or observer to find out which style of narration would you consider to be more effective and why। तो जो है यदि कोई अन्य व्यक्ति डगलस के अनुभवों का वर्णन करता तो वह इससे किस प्रकार से भिन्न होता, आपको कौन सा ढंग
अधिक प्रभावशाली, यानी कौन सा वर्णन अधिक प्रभावशाली लगता है और क्यों, यानी जो भी प्रभावशाली लगता है वो क्यों लगता है। ठीक, फिर इसका आंसर है समवन एल्स वुड हैव टोल्ड द स्टोरी इन द थर्ड पर्सन एंड इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। यदि कोई और विलियम से डगलस के अनुभवों का वर्णन करता तो निश्चित रूप से वह तीसरे व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन के रूप में होता, और जो नरेट करने की शैली होती यानी वर्णन करने की शैली होती वह अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट शैली में होती। द ऑथर हैज़ गिवन द अकाउंट इन द फर्स्ट पर्सन, लेकिन लेखक ने अपने अनुभव का वर्णन स्वयं किया है और वह भी फर्स्ट पर्सन के रूप में किया है। दिस इज़ मोर इफ़ेक्टिव, और यह जो है अधिक प्रभावशाली है। इससे यह पता चलता है कि जो है लेखक अपने जीवन के अनुभवों का साझा करता है जो उसने खुद झेले हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति करता तो वह जो है लेखक को नहीं एक नरेटर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता। द रीडर फील्स दैट द ऑथर इज़ स्पीकिंग टू हिम और हर। पाठक यानी लेखक, जो रीडर है पाठक है यानी जो लेसन को पढ़ता है, लेखक के साथ अपने आप को पाता है और उसकी भावनाओं को प्रत्यक्ष तरीके से शेयर करता है, देखता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो लेसन है डीप वाटर का क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ध्यान से इसे देख कर लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।